हमारे यहाँ समस्या ये है साहब कि पुलिया टूटी हुई है, यहाँ से सब जितना भी जनता निकल रही, 2 गाँव की 20 साल की मड़ैया और नंगला पंखियान के लोग जो भी पानी से गुजरते हैं, बहुत बड़ी तकलीफ होती है उन्हें। और 2-2 नाव चल रही हैं। गांव इस वक्त बहुत भयानक तकलीफ उठा रहा है, क्योंकि गांव के चारों तरफ पानी भरा हुआ है, पूरा गांव इस वक्त, और गंगा कटान भी कर रही बहुत तेजी से है। और कब्रिस्तान कम से कम 1 एकड़ ज़मीन में कट चुका है, और बहुत ज़्यादा यहाँ लोग इतने भयभीत हो रहे हैं, पानी में निकलने के लिए इतनी तकलीफ हो रही है। और कोई भी प्रशासन कोई हमारे लोगों की कुछ सुन नहीं रहा है। आज तक अभी तक कोई भी तहसील स्तर से और वहाँ जिला स्तर से कोई भी अधिकारी यहाँ देखने के लिए इस जनता को नहीं आ रहा है। बहुत बड़ी मुसीबत में सब लोग फंसे हुए हैं, बेचारे चारपाइयों में बैठ के क्या कहते हैं टाइम पास कर रहे हैं। वहाँ जहाँ गांव की जनसंख्या लमसम 3000 से ज़्यादा है इस वक्त। दूसरे गांव की जनसंख्या कम से कम 1000-1200 की है। दोनों गांव बहुत इस बाढ़ से पीड़ित हैं, और यहाँ तक आज तक शासन और प्रशासन कोई देखने के लिए नहीं आ रहा हमारे यहाँ। हमारा दोनों गांव का नाम कटरी धर्मपुर है। हाँ, पुलिया तो कम से कम जून से हम लोग देख रहे हैं इंतजार। अभी तक ये साहस दे रहे थे साहब कि यहाँ पुलिया बन जाएगी। आज तक विधायक जी ने वादा करके आज तक हम लोगों को देखने भी नहीं आया, ना पुलिया बनवाने का कोई काम शुरू किया है। ये नाव किसने लगवाई है? नाव लगवाई है शाहिद अली प्रधान जी ने, नाव तहसीलदार ने, और लेखपाल साहब यहाँ आए थे संजय सिंह, उन्होंने ये नाव डलवा दी। उसी से आना जाना हो रहा है, क्योंकि यहाँ दवाइयाँ भी नहीं वितरण हो रही हैं, डॉक्टर लोगों की भी कोई टीम आज तक नहीं आई है। सरकार से क्या सुविधा लेना चाहते हैं? अरे सरकार के लोग जब यहाँ कोई अधिकारी आए, फिर उनसे अपनी हम लोग समस्या बताएं कि साहब हमारा गांव कटने जा रहा है। बिल्कुल गांव के 10-15 मीटर की दूरी पर गांव में गंगा घुसने वाली है। यहाँ की जनता कितनी भयभीत हो रही है कि जो कि अभी तक किसी शासन प्रशासन ने आज तक गांव के आसपास आके किसी भी प्रकार से कोई साधन भी नहीं दिया, और कोई कुछ देखने को भी नहीं कोई अधिकारी आ रहा है। इतनी बीमारी फैली हुई है कि बुखार दाब से सब बच्चे परेशान हैं। यहाँ कई तरीके की परेशानियां हो रही हैं जनता के लिए, और कोई भी अधिकारी आज तक हमारे लोगों के कान तक, उनके भनक तक नहीं पहुंची है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद शाकिर, मैं कटी धर्मपुर और पंखिया नंगला का रहने वाला हूँ। यहाँ पर जो ये चारों तरफ पानी भरा हुआ है, इससे बड़ी तकलीफ़ है, क्योंकि जानवरों के भी लिए नहीं, ना भूसा है ना चरने को है। और उसके साथ साथ यहाँ पर गांव से निकलो तो सिर्फ पानी ही पानी नज़र आता है, और इस पानी से बड़ा ही दिक्कत है। भीग भाग के बड़ी मुश्किलात से ये नाव से उतर के जाते हैं। तो हमारा महोदय से निवेदन है कि इस मामले को बहुत तत्काल जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई शुरू करें, ताकि इधर तो ये पुलिया और उधर गंगा जो कि करीब में कतई घरों के पास लगी हुई है, जो यानी काटे चली जा रही है। हो सकता है कि हमारे कुछ दिनों में घर ही गिरने वाले हैं पानी में। अब बताइए, इस तरीके से शासन प्रशासन आज तक कोई यही नहीं देख रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है। मैंने ये देखा, मैं अभी बदायूं गया तो वहाँ एक ऐसा गांव है जो गंगा के किनारे पहाड़ी से कट रहा है। मैंने देखा वहाँ सारा ही अधिकारी बोरिया बिस्तर डाले हुए रात दिन पड़ा हुआ है। मेरे ये नहीं समझ में आता कि वहाँ सरकार और कोई है क्या यहाँ सरकार दूसरी है जो हमारे यहाँ नहीं सुनवाई हो रही है कतई। तहसील पे कुछ ज्ञापन दिया था? तहसील पर एक दिन गए थे, वहाँ पर ये बात रखी तो उन्होंने भेज दिया डीएम साहब के पास। फिर डीएम ऑफिस भी गए थे, उन्होंने चलो ठीक है कहा, वहाँ सा एक थोड़ा सा सहारा दिया है कि भाई ठीक है देखते हैं, यानी देखते हैं। अब देखो भाई साहब की बात है, कब देखते हैं? देखने को आज तक नहीं आया। और देखने को तो कोई आ रहे अभी तक। कम से कम ये तो देखो कि कोई अधिकारी, कोई लेखपाल, कोई तहसीलदार, कोई कानून को, अरे कोई तो घूमे, कोई तो देखे कि यहाँ डूब रहे हैं, उछल रहे हैं, मर रहे हैं, जिंदा है, क्या जानवरों का हाल है, क्या इंसानों का हाल है, या छोटे छोटे बच्चों का हाल है जो स्कूल बंद पड़ा हुआ है इस पानी की वजह से। पूरे स्कूल में पानी ही पानी भरा हुआ है, टीचर को बैठने के लिए कहीं जगह और टीचरों को वाकई बेचारे वो आते लौट जाते, कोई पानी भरने वहाँ पर आने की वो नहीं है। तो बिलावलपुर से इस तरीके से धर्मपुर तक निरा पानी। हाँ, बिलावलपुर से कटरी धर्मपुर तक पानी ही पानी है। तो पीड़ित चौकी कहीं बनाई गई है?
बिलावलपुर पे बाढ़ चौकी बनाई गई है, वहाँ पर भी कोई अधिकारी अभी तक नहीं आ रहे हैं। बस यही तो कमजोरी हमारे, ये नहीं समझ में आता है कि पता नहीं सरकार क्या सोच रही क्या नहीं सोच रही, क्या ऐसे ही डबोई क्या है जो इतनी लापरवाह है कि मतलब किसी कुछ तो अरे देखे कम से कम, अरे ना खाना खिला सके तो ये तो है कि देख तो सके। और इस वक्त इस मौसम चेंज होने की वजह से बच्चा बच्चा परेशान, बीमार औरतें, बच्चा, बड़े बूढ़े सब, यानी जो बेचारे इस हालत में भी शहर आते हैं, कोई पैदल आता है, कोई किसी वाहन से आता है, कोई साइकिल से आता है, बड़ा परेशान है। और ना ही कोई इस वक्त कमाई का जरिया है, बेचारों के हालात खराब हैं। जो थोड़ा बहुत किसी के पास गेहूं गल्ला खाने पीने वाला है या राशन का मिल जाता है, बेचारे बेच के उसका दवा इलाज करते हैं, कहीं डॉक्टरों के पैसे उधार कर देते हैं। क्या करा जाए, ये हालत है।